हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये क्लास ज़रूर देखें। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सके, यानी कि फ्लुएंसी के साथ बोल सके, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें। तो आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क मीन्स पूछना। जैसे अगर आपको सिंपल कहना है मत पूछो, अक्सर हम कहते हैं किसी से पूछो मत, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क। डोंट आस्क, मत पूछो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कहना है तुम क्यों पूछते हो, तुम क्यों पूछते हो, तो आप कहेंगे वाई डू यू आस्क। वाई डू यू आस्क। फिर है राजू से पूछो। राजू से पूछो, इसको कहेंगे आस्क राजू। आस्क राजू, राजू से पूछो। मत पूछो, हम कहेंगे डोंट आस्क। तुम क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क। राजू से पूछो, आस्क राजू। अगला वर्ड है से। से का मतलब होता है कहना। से एक वर्ब है। वर्ब्स को क्रिया और एक्शन कहते हैं। से का वर्ब सेकंड फॉर्म होगा सेड और थर्ड फॉर्म है सेड। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने ये सब कहा। आपने ये सब कहा, आप कैसे बोलेंगे? इसे आप कहेंगे यू सेड इट ऑल। यू सेड इट ऑल, आपने ये सब कहा। फिर है सच। सच मीन्स ऐसा। जैसे कोई कहे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे देर इज़ नो सच थिंग। देर इज़ नो सच थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है ईच। ईच का मतलब होता है हर एक। जैसे कि आपको कहना है हर एक व्यक्ति ने 1 रुपये का भुगतान किया। हर एक व्यक्ति मतलब ईच पर्सन, तो आप कहेंगे ईच पर्सन पेड 1 रुपीज़। ईच पर्सन पेड 1 रुपीज़, हर एक व्यक्ति ने 1 रुपये का भुगतान किया। अगला वर्ड है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टेल भी वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड और थर्ड भी टोल्ड। जैसे कि आपको कहना है किसी से कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता, तो आप सिंपल कहेंगे नो वन। कोई नहीं के लिए आप कहेंगे नो वन। बता सकता, सकता के लिए कैन लगाएंगे, तो पूरा मतलब होता है नो वन कैन टेल। नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता। सिंपल अगर आपको किसी से कहना है मुझे बताओ, आप कहेंगे टेल मी। मुझे बताओ, टेल मी। ओके, नो वन कैन टेल मी, कोई नहीं बता सकता। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। अगला वर्ड है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। चलिए इसे सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे और चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट मोर। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से मुझे समय चाहिए, कोई काम करना है आपको, आपने कहा मुझे समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टाइम। आई वॉन्ट टाइम, मुझे समय चाहिए। अगला वर्ड है टू। TOO, टू। इसका मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे इट्स टू लार्ज। टू लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू लार्ज। टू का दूसरा हिंदी मीनिंग होता है भी। तो मैंने कहा मैं भी गया था, तो मैं कहूँगा आई वेंट टू। मैं भी गया था, आई वेंट टू। ये बहुत बड़ा है, इट्स टू लार्ज, मुझे समय चाहिए। आई वॉन्ट टाइम। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है पुट। देखिए पुट की कई मीनिंग होती है, लेकिन अभी हम समझेंगे पुट का मतलब होता है रखना। इस मीनिंग को सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। पुट मीन्स रखना। जैसे कि आपको कहना है इसे वापस रख दो, तो आप कहेंगे पुट इट बैक। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। नेक्स्ट वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है देना। अगर आपको कहना है इसे वापस दो, तो हम कहेंगे गिव इट बैक। गिव इट बैक। इसे वापस रखो की इंग्लिश होगी पुट इट बैक। इसे वापस दो का मतलब होता है गिव इट बैक। और गिव एक वर्ब है। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव और थर्ड गिवन। गिव, गेव, गिवन। नेक्स्ट वर्ड है वे। देखिए वे का मतलब होता है रास्ता और दूसरा मतलब होता है तरीका। जैसे आपको कहना है मैं अपने रास्ते पर हूँ। किसी ने आपको कॉल किया और कहा कहाँ पे हो, आपने कहा मैं अपने रास्ते पर हूँ, तो आप कहेंगे आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। दूसरा एग्जाम्पल है आई लाइक द वे यू टॉक। मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद है। आई लाइक द वे यू टॉक। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग को समझना है और किस तरह ये सेंटेंसेस बन रहे हैं उसे आपको ध्यान में रखना है और बस प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड मीन्स ज़रूरत। जैसे आपको कहना है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। फिर है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश। चलिए इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखें। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं कोशिश करूँगा, तो आप कहेंगे आई विल ट्राई। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है हियर। हियर मतलब सुनना। हियर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड और थर्ड भी हर्ड। इसे हर्ड प्रोनाउंस करेंगे। बहुत लोग इसे हियर्ड बोल देते हैं, वो गलत है। हम हर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल है कि आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं, मैं आपको ठीक से नहीं सुन सकता। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। ठीक से नहीं सुन सकता, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। फिर है वर्ड राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना। घुड़सवारी या बाइक चलाना, उसे राइड कहते हैं। राइड का सेकंड फॉर्म होता है रोड और थर्ड रीडन।
एग्जाम्पल, कैन यू राइड अ बाइक? क्या आप मोटरसाइकिल चला सकते हो? कैन यू राइड अ बाइक? तो आज की क्लास में बस इतने ही वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे। ये कुछ बेसिक वर्ड्स है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।